प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अनुसंधान एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी हेतु सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6वीं यूनिट में भारतीय अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में योजना आयोग, नीति आयोग व भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में विस्तार से सीखा था। यदि आपने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है। सामान्य अध्ययन की तैयारी के लिए हमारे चैनल द्वारा 1 जनवरी 2025 से 5 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाएगा और इस टेस्ट सीरीज में सभी लोग जुड़ेंगे और अपनी तैयारी का परीक्षण करते हुए दिन प्रतिदिन अपनी तैयारी में सुधार करके परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। तो टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप जुड़ सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। अब आते हैं सीधे टॉपिक पर। यहाँ पर है अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमीज। विकास की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहली है विकसित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर इंग्लिश में आप थोड़ा सुधार करेंगे। यहाँ पर डेवलप इकोनॉमी है, डेवलपिंग है, और ये अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। यहाँ पर तीनों अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। पहला है विकसित अर्थव्यवस्था। जिन देशों की अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है उसे विकसित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, जापान। ये दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं। दूसरी तरफ विकासशील अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वे अर्थव्यवस्थाएं शामिल होती हैं जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, विकसित अर्थव्यवस्था में उच्च स्तर प्राप्त हो चुका होता है, जबकि विकासशील जो अर्थव्यवस्था है वह उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। बात करते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। नाम से ही स्पष्ट है, अल्प मीन्स होता है कम विकसित अर्थव्यवस्था। जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास या लोगों की रहन सहन का स्तर काफ़ी निम्न होता है उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं देखने को मिलती हैं: विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। विकसित जो आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त कर चुकी है, विकासशील जो आर्थिक विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है, जैसे भारत। और तीसरी है ऐसी अर्थव्यवस्थाएं जिनके रहन सहन का स्तर बहुत ही निम्न है, ऐसी अर्थव्यवस्थाएं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था इनको कहते हैं। एक और अर्थव्यवस्था है जिसको हम अविकसित अर्थव्यवस्था कह सकते हैं, जिसके बारे में डिटेल से अभी आपको बताएंगे। लेकिन 3 अर्थव्यवस्था ही मुख्य रूप से है। पहली जो विकसित अर्थव्यवस्था है, विश्व बैंक के अनुसार वे अर्थव्यवस्थाएं जहां प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $13,885 या उससे अधिक है, उन्हें विकसित अर्थव्यवस्था या उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। दूसरी तरफ विश्व बैंक के अनुसार इन्हें 2 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है निम्न मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था, 11,136 अमेरिकी डॉलर से 4,465 अमेरिकी डॉलर तक। दूसरा है उच्च मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था, 4,466 अमेरिकी डॉलर से 13,885 अमेरिकी डॉलर तक। तीसरा है वे अर्थव्यवस्थाएं जिनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $1,135 से कम है,
इन्हें अल्प विकसित अर्थव्यवस्था या निम्न वर्ग वाली अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तीनों के यदि उदाहरण देखा जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं विकसित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और जापान है। अन्य देश भी हैं लेकिन इतना। इसके बाद विकासशील देशों में चीन, ब्राज़ील है, चीन है, भारत और दक्षिण अफ्रीका आते हैं। ये विकसित विकास की उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है और दूसरी तरफ सोमालिया, बुरुंडी, नाइजर और चाड ये ऐसे देश हैं जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है विश्व बैंक द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण। विश्व बैंक द्वारा विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण वर्ष 2023 के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर विश्व बैंक द्वारा जो वर्गीकरण किया जाता है उसको निम्न, मध्यम एवं उच्च आय वर्ग के आधार पर विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। पहला है अर्थव्यवस्था निम्न आय वर्ग की अर्थव्यवस्था, निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था, उच्च मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था एवं उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था। यहाँ पर आप देख रहे हैं निम्न आय वर्ग जिसकी अर्थव्यवस्था $1135 या उससे कम है। निम्न मध्यम आय वर्ग में 1136 अमेरिकी डॉलर से लेकर के 4465 अमेरिकी डॉलर तक। उच्च मध्यम आय वर्ग अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 4466 अमेरिकी डॉलर से 13845 अमेरिकी डॉलर तक। उच्च आय वर्ग की अर्थव्यवस्था 13845 या उससे अधिक अमेरिकी डॉलर। तो विश्व बैंक द्वारा ये वर्गीकरण है जो नया 2024 का आंकड़ा है। इसके बाद आए शीत युद्ध काल में विश्व का वर्गीकरण। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ विश्व के रूप में देशों को वर्गीकृत करना एक अवधारणा है जो 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद बनाई गई थी और 1991 में सोवियत संघ के पतन तक इसका प्रयोग किया गया। किंतु अब ये शब्द पुराने हैं, अप्रासंगिक हैं, भ्रामक हैं और महत्वहीन हैं। वर्तमान समय में अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण विश्व बैंक द्वारा किया जा रहा है और निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, मध्यम आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था एवं उच्च आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्था के रूप में अर्थव्यवस्थाओं को परिभाषित किया गया है। किंतु विकसित, विकासशील, अल्प विकसित, अविकसित इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अप्रासंगिक है और उचित नहीं है। तो शीत युद्ध काल में विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं किस रूप में जाना जाता था। यहाँ से पिछली बार जो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा हुई थी, चौथी दुनिया से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है। तो आइए इनको डिटेल से समझते हैं, हो सकता है इस बार भी प्रश्न पूछा जाए। शीत युद्ध काल में विश्व का वर्गीकरण। मित्रों, 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला और 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है और 6-9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में बम गिराए जाने के बाद 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तो ऐसे देश जो रूस और अमेरिका दोनों साथी थे, मित्र देश थे, आपस में दोनों में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होती है और यह मनमुटाव जो है हमेशा से बना रहा है और यह 1991 तक ज़्यादा मात्रा में था। अब धीरे धीरे शीत युद्ध शब्द का महत्व खत्म हो गया है। शीत युद्ध का मतलब होता है कि दो देशों के मध्य सीधा सीधा युद्ध ना हो, वार ना हो, लेकिन दोनों के बीच में तनाव या फिर कंपटीशन बना रहे। इसको हम शीत युद्ध के रूप में जानते हैं। तो 1945 में जापान में बम गिराने के साथ ही अमेरिका और रूस दो अलग अलग जो है शक्तियां बन गई और एक था पूंजीवादी अमेरिका जिसका नेता अमेरिका था, दूसरा साम्यवादी रूस। तो एक तरफ अमेरिका की तरफ देश जा रहे थे
जो भी देश स्वतंत्र हो रहे थे, और दूसरी गुट रूस था, जिसकी रूस की तरफ बहुत सारे देश जा रहे थे। दोनों के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती थी, इसी को शीत युद्ध कहा गया। लेकिन 1991 में रूस का विखंडन हो गया और रूस की शक्ति कमजोर पड़ गई, इसलिए शीत युद्ध की समाप्ति भी 1991 में रूस के विखंडन के साथ हो जाती है। तो यहाँ पर शीत युद्ध काल में जो प्रथम दुनिया के देश की बात करते हैं, ये देश विश्व शक्तियाँ और उसके आर्थिक तथा राजनीतिक सहयोगी थे। कौन थे? विश्व की शक्तियाँ और उसके आर्थिक एवं सहयोगी थे। इसमें मुख्य रूप से पूंजीवादी देश थे। पूंजीवादी कौन देश थे? पूंजीवादी इसमें देश थे, जिसका नेता अमेरिका था। दूसरी तरफ ये दूसरे गुट के देश थे जो सोवियत संघ रूस के सहयोगी थे, और ये जो अर्थव्यवस्थाएं थी ये साम्यवादी। यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थी, ये साम्यवादी अर्थव्यवस्थाएं थी। इसके बाद तीसरी दुनिया के वे देश थे जो अभी अभी स्वतंत्र हो रहे थे। उपनिवेश जो थे, ब्रिटिश उपनिवेश या अन्य देशों के उपनिवेश थे, स्वतंत्र हो रहे थे, और ये देश ना तो प्रथम दुनिया के साथ मिले और ना ही दूसरी दुनिया के साथ मिले। ये अविकसित राष्ट्र थे जो दोनों गुटों में शामिल नहीं थे। यहाँ पर इनको हम गुट निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में देख सकते हैं। वहीं चौथी दुनिया की जब हम बात करते हैं तो ये देश वैश्विक राजनीति और अर्थशास्त्र से पूरी तरह अलग थे। इनमें गरीब पूर्व यूरोपीय उपनिवेश और अफ्रीका, मध्य पूर्व, लैटिन अमेरिका एवं एशिया के अति पिछड़े आदिम अवस्था या फिर जंगली अवस्था में रहने वाले देश थे। प्रथम विश्व से तात्पर्य विकसित पूंजीवादी औद्योगिक देश जैसे उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया से है। वहीं द्वितीय विश्व का तात्पर्य रूस, पूर्वी यूरोप, तुर्की, कुछ राज्यों के साथ चीन से है। तीसरी दुनिया की यदि बात करें तो तीसरी दुनिया से तात्पर्य एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश है। और इधर चौथी दुनिया में एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अति पिछड़े जंगली देश है, और या फिर राज्य विहीन समूह है, उनको भी चौथी दुनिया के देश कहा जाता है। विभिन्न देशों में आज भी बहुत सारी आदिवासियां हैं जो जंगली अवस्था में आदिम जीवन जी रही हैं। प्रकृति ही उनका, प्रकृति में खाना पीना, रहना, पालन पोषण सब कुछ हो जाता है। पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। विश्व की अर्थव्यवस्था आयात निर्यात या अन्य चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं है। ऐसी अर्थव्यवस्थाओं को चतुर्थ विश्व की अर्थव्यवस्थाओं के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं चतुर्थ विश्व का तात्पर्य एशिया, अफ्रीका व लैटिन अमेरिका के ऐसे राज्य विहीन समूहों या देशों से है जो अति पिछड़े, जंगली, आदिम जीवन जीने वाले हैं। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग नहीं लेते। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा विज्ञापन संख्या 50 में ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसको आप याद रखेंगे। पिछले बार चतुर्थ दुनिया पूछा गया है, तो इस बार प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय दुनिया से भी प्रश्न बन सकता है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाने का हमने चुनाव किया था, ताकि आपकी परीक्षा में हो सकता है ये प्रश्न आ जाए, तो आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। वर्तमान समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था का पता लगाने के लिए सबसे बड़ा पैमाना जीडीपी है, और जीडीपी के अनुसार दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। ये 2024 के आंकड़े हैं जो आईएमएफ द्वारा जारी की गए हैं। इसमें पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी और तीसरा जर्मनी, चौथा जापान छूटा हुआ है, इसके बाद पांचवा भारत है। लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए इसको, जीडीपी के आधार पर विश्व की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पर एक तरफ जो है देश का नाम है, दूसरे तरफ अमेरिकी डॉलर में जीडीपी दी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका 28
तो यहाँ पर जीडीपी के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके बाद चीन है, फिर जर्मनी है, इसके बाद जापान है और इसके बाद 5वें नंबर पर भारत है। तो जीडीपी के आधार पर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसको आप सीरियल से याद रखेंगे, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर विश्व की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की अगर बात करें तो पहली है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरी जर्मनी, तीसरी जापान, चौथी चीन और 5वीं भारत है। आईएमएफ 2024 के आंकड़ों के आधार पर भारत दुनिया की सबसे तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा। इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से पढ़ें ताकि अगर यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर लें। और क्योंकि पिछले बार यहाँ से प्रश्न बना था तो हो सकता है इस साल भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। धन्यवाद।